हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम रिग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिक रिग्रेशन के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। तो गाइस एक बात समझो, अभी तक हम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने देखा है। तो क्लासिफिकेशन में हमने कौन सा एग्जांपल लिया था? अगर आपको याद हो तो हमने देखा था कि हमारा जैसे ये एरिया है, ये हमारा एक फीचर है। और फिर हमने लिया था कॉस्ट लिया था। ये हमारा दूसरा फीचर है और उसके बेस पे हमने टाइप ऑफ द हाउस प्रिडिक्ट करना था। तो ये हमारा वाई आई था। तो इस तरीके का हमने बेसिकली डेटा सेट लिया था और इसको हम कैसे विजुलाइज करते थे, यानी कि ये F1 है, ये F2 है। बेसिकली ये F1 इधर आ जाता था। ये मैं सिंपलर एग्जांपल ले रहा हूँ, खाली ये दो डायमेंशन, ये दोनों मिला के बेसिकली आपकी टू डायमेंशन का हमने देखा था। तो अगर ये 1 है तो हमने इसको क्रॉस से डिनोट किया था। 0 है अगर टाइप ऑफ द हाउस, तो बेसिकली इससे करा था। तो इस तरीके से हमने बताया था। और फिर हम बोल रहे थे कि हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अपने डेटा को सेपरेट करने के लिए। ये तो हमने क्लासिफिकेशन में डिस्कशन करी थी। तो अगर यही हमारा रिग्रेशन का सेटअप हो तो कैसे होगा गाइस? तो एक बात समझो, सपोज करो आपका एक ही फीचर है। ठीक है, सपोज करो आपका एक फीचर है। जैसे सपोज करो आपका टास्क है, आपको वैल्यू ऑफ द हाउस प्रेडिक्ट करनी है। ठीक है, वैल्यू ऑफ हाउस प्रेडिक्ट करनी है। और आपका एक फीचर है, ये आपका वाई आई हो गया। आपका एक फीचर है जो है एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू ऑफ द हाउस प्रिडिक्ट करनी है। तो एरिया जैसे आपका 300 है, तो वैल्यू ऑफ द हाउस आपकी जैसे हो गई 100 के। ठीक है, इस तरीके से आपको वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। तो अब एक बात बताओ, अगर हम इसको विजुलाइज करना चाहें, इसको हम रिग्रेशन को विजुलाइज करना चाहें, तो इसको पता है कैसे करेंगे? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है। यहाँ पे आपके ये दो फीचर, ये 2D बना रहे थे। आपकी ये जो 2D स्पेस है ना, की स्पेस आपके बेसिकली ये दो फीचर बना रहे थे। तो यहाँ पे अभी आपका एक ही फीचर है, आपके पास एक ही फीचर है। ठीक है, तो ये F1 इधर आ जाएगा। लेकिन आपको 2D स्पेस अगर करनी है तो बेसिकली ये वाई आई, ये जो वाई आई होता है ना, ये आपकी एक डायमेंशन ऐड करता है। ये समझना, रिग्रेशन के केस में जो आपका वाई आई है ना, जो आपका आउटपुट वेरिएबल है, जो आपका रियल वैल्यूड आउटपुट वेरिएबल है, वो भी एक डायमेंशन ऐड कर देता है। यानी कि वो एक डायमेंशन ऐड कर देगा, तो ये हो जाएगा। इस तरीके से आप विजुलाइज कर सकते हो। तो यानी कि अगर ये पॉइंट्स हैं आपके पास 300, ये 500 हो गया, तो ये सपोज करो 1200 हो गया। तो इस तरीके से ये आप पॉइंट्स अगर आप प्लॉट करो, यहाँ पे क्रॉस और जीरो हो रहे थे क्योंकि आपके पास दो अलग अलग कैटेगरी थी। यहाँ पे आपका एक ही, यहाँ पे कैटेगरीज नहीं है। आपको रिग्रेशन में ये समझना है कि कैटेगरीज नहीं है, ये पॉइंट्स हैं। ठीक है, ऐसे करते बड़े सारे पॉइंट्स होंगे तो आप ये पॉइंट्स प्लॉट कर लोगे। ठीक है, ये आप पॉइंट्स प्लॉट कर लोगे। यहाँ पे आपके डिफरेंट कैटेगरीज नहीं है। क्लासिफिकेशन के केस में आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये प्लॉट कर लिया। तो रिग्रेशन में क्या होता है, रिग्रेशन में क्या होता है, हमारा टास्क क्या है? जैसे हमने ये करा, तो अब यहाँ पे भी हमने लाइन फाइंड करी थी ना। यहाँ पे अगर याद हो कि आपने लाइन फाइंड करी थी जो आपके पॉइंट्स को क्लासिफाई कर पाए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बेसिक रिग्रेशन में क्या करेंगे, हम एक लाइन फाइंड करेंगे। 2D का केस है, ये 2D स्पेस है, ये हमारी 2D स्पेस है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन फाइंड करूंगा। ठीक है, ऐसे करो, मैंने मैंने ये लाइन फाइंड करी। मैं एक लाइन फाइंड करूंगा, जिससे बेसिकली क्या होगा, अब ये मेरी लाइन फाइंड हो गई। तो अब क्या होगा कि सपोज करो, ये लाइन कैसे फाइंड हुई? सबसे पहले ये चीज, ये लाइन कैसे आई? ये जो मेरा ट्रेनिंग डेटा है ना, इससे मैं ये लाइन फाइंड करूंगा। ठीक है, ये जो मेरा डेटा है, मेरे पास डेटा दिया होगा, इससे मैं ये लाइन फाइंड करूंगा। ठीक है, तो ये लाइन कैसे फाइंड हुई, देखो। अभी सपोज करो मेरे मॉडल ने ये लाइन निकाली। ठीक है, सपोज करो मेरे मॉडल ने ये लाइन निकाली। एक एक काम करते हैं, नीचे चलते हैं, डायग्राम बड़ा बनाते हैं थोड़ा। ठीक है, डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये मेरा फीचर है। सपोज करो ये मेरा वाई आई है और ये मेरा F1 फीचर है। ठीक है, तो ये मेरे पॉइंट्स थे। ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स थे। ठीक है, तो सपोज करो, अब एक बात बताओ, जब मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को लाइन चाहिए, मेरी लाइन ये भी हो सकती है,
मेरी लाइन ये भी हो सकती है, मेरी लाइन ये भी हो सकती है, समझ रहे हो? मेरी लाइन कोई भी हो सकती है। मेरा मॉडल मेरे को कौन सी लाइन देगा? मेरी लाइन L1 भी हो सकती है, L2 भी हो सकती है, L3 भी हो सकती है, L4 भी हो सकती है। ऐसी कितनी नंबर ऑफ लाइन में से मेरे को बेस्ट लाइन चाहिए? मुझे बेस्ट लाइन चाहिए। मैंने बोला रिग्रेशन के केस में हम एक लाइन बनाएंगे। बेसिकली ये लाइन क्या होगी? मेरा मॉडल होगी, ठीक है, मेरा मॉडल होगी। यानी कि मॉडल होगी कहने का मतलब कि अब कोई मेरा नया क्वेरी पॉइंट आएगा ना, नया क्वेरी पॉइंट यानी कि सपोज करो, या जैसे अगर ये वाला एग्जांपल है, तो सपोज करो मेरे पास एक कोई आता है, बंदा आता है, बोलता है कि मेरा एरिया है 450, तो मेरी वैल्यू ऑफ हाउस क्या होगी? तो मेरे पास अब लाइन की इक्वेशन आ गई, मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। मेरे को मॉडल ने मेरी बेस्ट लाइन दे दी, सपोज करो मेरे मॉडल ने मेरे को बेस्ट लाइन दे दी कि y इक्वल टू 3x+2, ये लाइन दे दी, ठीक है। तो अब मेरे पास आया एक बंदा कि मेरा एरिया 450 है। मैंने क्या करा, मैं सिंपल ये x इसमें पुट कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा y 3 × 450 + 2, ठीक है। तो सीधा मेरा आउटपुट मैं बोल दूंगा कि भाई तुम्हारी वैल्यू ऑफ हाउस ये है, ठीक है, तुम्हारी वैल्यू ऑफ हाउस ये है, ठीक है। तो बेसिकली मेरे मॉडल ने मेरे को ये लाइन दे दी। लेकिन अब मैंने तुम्हें बताया कि मेरी लाइन कितनी हो सकती है, मेरी ये लाइन भी 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 हो सकती है। कितनी नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं, लेकिन मैं कौन सी चूज करूंगा? मैं कौन सी लाइन चूज करूंगा? विच लाइन? समझ रहे हो? रिग्रेशन के केस में 2D की स्पेस है ये, तो हम लाइन बना रहे हैं। 3D की स्पेस होती, 3D की स्पेस कब होगी? 3D की स्पेस कब होगी? सपोज करो तुम्हारे पास दो फीचर है, ठीक है, सपोज करो तुम्हारे पास दो फीचर है, एक एरिया है, एक नंबर ऑफ रूम्स है, ठीक है, नंबर ऑफ रूम्स। अब तुम्हें प्रेडिक्ट करनी है वैल्यू ऑफ हाउस, ठीक है, वैल्यू ऑफ हाउस। तो तुम्हें लग रहा होगा, जैसे अगर तुम क्लासिफिकेशन का केस देखो, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया क्लासिफिकेशन का केस, एरिया एंड ये बेसिकली तुमने 2D डायग्राम, ये 2D स्पेस थी, ठीक है, क्योंकि ये दो फीचर थे। लेकिन रिग्रेशन के केस में जब तुम्हारे ये दो फीचर आ जाते हैं ना, यहाँ पे D2 है, लेकिन एक ये भी ऐड हो जाता है, तो ये 3D स्पेस पे बनेगा। ये समझो, ये 3D स्पेस होती है, यानी कि तुम्हारा एक ये yi होगा, एक ये f1 होगा, एक ये f2 होगा, ठीक है। अब जो तुमने पॉइंट्स प्लॉट किए, इसलिए तुम पॉइंट्स प्लॉट करोगे और बेसिकली तुम एक प्लेन बनाओगे, ठीक है, एक प्लेन बनाओगे, और प्लेन को बेसिकली प्लेन की इक्वेशन फाइंड करोगे। और जब नया क्वेरी पॉइंट आएगा, सपोज प्लेन की इक्वेशन क्या हुई, प्लेन की इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3, इस तरीके से लिखते हैं ना, प्लस W0 = 0। तो बेसिकली सपोज करो तुम्हारी प्लेन की इक्वेशन है 3x1 प्लस 3x2 प्लस ये ऐसे होगी, प्लस W0 C ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, 8 ले लो। तो बेसिकली तुम्हारे पास अब कोई y आएगा ना, y ऐसे 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x2 प्लस 8, ये इस तरीके से होती है इक्वेशन प्लेन की। इसलिए तुम क्या करोगे, तो यहाँ पे कोई नया पॉइंट आएगा, x1 x2 फीचर की वैल्यू पुट कर दोगे, और तुम्हें तुम्हारा आउटपुट मिल जाएगा। इस तरीके से बेसिकली तुम्हें तुम्हारा आउटपुट मिल जाता है, ठीक है। तो चलो, ये तो हमने ये समझ लिया बेसिकली हमारा रिग्रेशन के केस में। मैंने कहने का मतलब था कि रिग्रेशन के केस में हमारी एक डायमेंशन ये ऐड कर देता है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे हम सिंपल एग्जांपल ले रहे थे ये वाला, इसमें जो ये मेरी लाइन L1 है, मेरी लाइन L2 भी हो सकती है, L3 भी हो सकती है, L4 भी हो सकती है। ऐसी कितनी नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है, ठीक है। तो मैं कौन सी लाइन चूज करूंगा, यहाँ पे मैं कौन सा प्लेन चूज करूंगा? मेरा ये वाला प्लेन भी हो सकता है, मेरा ये वाला प्लेन भी हो सकता है, मेरा ये वाला प्लेन भी हो सकता है, समझ रहे हो? ये पाई 1 है, ये पाई 2 है, कोई भी प्लेन हो सकता है, समझ रहे हो? मैं कौन सा प्लेन चूज करूं, ठीक है। तो बेसिकली इसको समझाने के लिए ना एक कंसेप्ट होता है, मैं वो समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो सपोज करो तुम्हारा एक फीचर है, F1 फीचर है, और तुम Y1 प्रिडिक्ट कर रहे हो। हम सबसे सिंपल केस लेके समझा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम सपोज करो ये एरिया है और तुम वैल्यू ऑफ हाउस प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो ये yi यहाँ आ जाएगा, F1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, अगर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लाइन ले लेता हूँ, ठीक है।
मैं कोई एक लाइन ले लेता हूँ, मतलब पॉइंट्स मैंने प्लॉट करे अपने, ये जो यहाँ पॉइंट्स हैं डेटा पॉइंट्स, मैं इनको प्लॉट करा। ठीक है, ठीक है, और मैं एक लाइन ले लेता हूँ, कोई एक लाइन। ठीक है, मतलब ये कितनी भी लाइनें हो सकती है यहाँ पे बन सकती है, और हमें बेस्ट लाइन फाइंड करनी है। तो अभी के लिए मैं एक लाइन ले लेता हूँ। ठीक है, ये लाइन को मैं बेसिकली यहाँ पे हम लाइन हो सकती है, ये प्लेन हो सकता है हायर डायमेंशन में। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये पाई पाई वैल्यू है। ठीक है, यानी कि पाई है, पाई D+1। ये D+1 क्यों लिखा मैंने, एक बात बताऊं, डी यहाँ पे वन है, डी यहाँ पे वन है, डी यानी कि एक फीचर है। हमें पाई टू इज बेसिकली लाइन। अगर ये दो फीचर होते और ये वाई आई होता तो डी टू होता, और हम करते पाई D+1 यानी कि पाई+1 यानी कि पाई 3 यानी कि प्लेन। पाई 3 एक प्लेन होता है। ठीक है, बेसिकली हम ये पाई D+1 लिखते हैं इन केस ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन के केस में हम पाई D+1 क्यों लिखते हैं, बेसिकली डी हमारे ये दो फीचर हैं, एक डायमेंशन हमारा ये वाई आई ऐड करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये 3 डायमेंशन स्पेस हो जाती है। ठीक है, तो हमें प्लेन फाइंड करना होता है। यहाँ पे हमारी ये 2 डायमेंशन हो रही है और हमें एक लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, चलो, अब एक बात बताओ, सपोज करो ये लाइन आई। ठीक है, सपोज करो हम एक ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज करो मैंने बोला कि हम एक ये लाइन, बेसिकली हमारे मॉडल ने बोला कि मॉडल ने अभी नहीं बोला, हमने बेसिकली बड़ी सारी लाइनें हो सकती है तो उसमें से एक लाइन चूज करी, तो वो ये लाइन है। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं क्या करूं, ये पॉइंट्स है ना, मैं क्या करता हूँ, मैं इन पॉइंट्स के ना पॉइंट्स को ना लाइन से डायरेक्ट वो कर लेता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये पैरेलल टू मैंने वाई एक्सिस ज्वाइन कर दिया इनको। ठीक है, पैरेलल टू वाई एक्सिस मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। याद रखना, ये हम पैरेलल टू वाई एक्सिस ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो चलो, सपोज करो ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये एफ पॉइंट है। ठीक है, अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, मेरा अगर ये डेटा सेट है, मेरा डेटा सेट क्या था, मेरा डेटा सेट था, मेरा डेटा सेट F1 और ये था ना, ये F1 और ये Y वैल्यू। तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ऐसे मेरे 6 पॉइंट हैं अभी। ठीक है, ये बड़े सारे पॉइंट हो सकते हैं, अभी के लिए मैंने खाली 6 पॉइंट बनाए हैं। ठीक है, तो ये कुछ वैल्यू होंगी, ये कुछ वैल्यू होगी। सपोज करो इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू x1 है और यहाँ पे वैल्यू y1 है। ठीक है, तो b के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y2 है, c के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y3 है, और डी के कॉरस्पॉन्डिंग y4 है, ई के कॉरस्पॉन्डिंग y5 है, एफ के कॉरस्पॉन्डिंग y6। ठीक है, जस्ट मैं वैल्यूज लिख नहीं रहा हूँ, मैं नोटेशन दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ये x1 x2 x6 तक है। ठीक है, तो चलो, अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ, कि अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ तो ये ए के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है मेरी, y1 है। समझ रहे हो, ये y1 है ना, मैंने यहाँ पे y1 लिया, ए के कॉरस्पॉन्डिंग y1 लिया ना। ठीक है, ये y1 है। अब अगर मैं ये मॉडल ले रहा हूँ अपना, अगर मैं ये मॉडल ले रहा हूँ यानी कि ये लाइन ले रहा हूँ, मेरी लाइन की कुछ इक्वेशन होगी, लाइन की कुछ इक्वेशन होगी। सपोज करो लाइन की इक्वेशन 3x+2 है। ठीक है, लाइन की इक्वेशन y = 3x+2 है। तो बेसिकली मेरा क्या कहने का मतलब है कि अगर मैं ये अपने जो ये जो x1 है, अगर मैं ये जो x1 है इसको इस लाइन की इक्वेशन में फिल करूं, 3x+2 की जगह x1 डाल दूं, मेरे को एक y1 हैट मिलेगा। समझ रहे हो, मेरे को एक y1 हैट मिलेगा। वो क्या है, वो बेसिकली लाइन पे, लाइन का पॉइंट है, यानी कि वो ये पॉइंट है। समझ रहे हो, ये बेसिकली तुम्हारा ये बेसिकली तुम्हारा x1 है और ये बेसिकली तुम्हारा y1 हैट है। ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये y1 हैट है, ये y1 है। अगर हम डी पॉइंट का एग्जांपल लें, डी पॉइंट का एग्जांपल लें तो इसमें y4 आ रहा है, तो डी पॉइंट थोड़ा ड्रॉ करना मुश्किल हो जाएगा। डी पॉइंट छोड़ो, आप एग्जांपल लो, आप एग्जांपल लो ई पॉइंट का। ठीक है, ई पॉइंट मैंने इसलिए डी नहीं लिया क्योंकि यहाँ ड्राइंग थोड़ी मुश्किल हो जाती। ई पॉइंट लो, ई पॉइंट का आपका क्या है, ई पॉइंट का आपका y5 है। ठीक है, ई पॉइंट बेसिकली आपका यहाँ पे आ जाता, ये आ रहा आपका y5। ठीक है, अब एक बात बताओ, ई पॉइंट को अगर हम इस लाइन की इक्वेशन में पुट करें तो हमें कुछ y हैट मिलेगा, वो बेसिकली ये पॉइंट होगा ना।
वो बेसिकली ये पॉइंट होगा। ठीक है, तो वो पॉइंट बेसिकली यहाँ आया y5 हैट, समझ रहे हो, वो पॉइंट आया y5 हैट। ठीक है, तो अब एक चीज होती है, क्या कहते हैं हम उसे, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ बिटवीन एस्टिमेटेड एंड एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक हम कंसेप्ट लेते हैं डी का। बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारा एक्चुअल, सपोज करो मेरे को डी ए फाइंड करना है। ठीक है, ए पॉइंट के लिए बेसिकली मेरे को क्या फाइंड करना है, ये मेरा y1 है, ये मेरा y1 हैट है, मेरे को इनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, एक्चुअल क्या है y1, प्रिडिक्टेड क्या है y1 हैट, समझ रहे हो, y1 जो एक्चुअल वैल्यू है, और जो मेरे मॉडल, मेरी लाइन जो हम चूज कर रहे हैं, उसने जो प्रिडिक्ट करी वो वैल्यू। ठीक है, इसी तरीके से मैं बी की भी लिख सकता हूँ, y2 माइनस वाई टू हैट। इसी तरीके में सारे पॉइंट्स की लिख सकता हूँ, समझ रहे हो। इसी तरीके से मैं डी अपना ई की भी लिख सकता हूँ, वाई y5 माइनस वाई फाइव हैट। ठीक है, बेसिकली मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूँ जो मेरे मेजर कर रहा है एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड और प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, ठीक है, प्रिडिक्टेड वैल्यू। चलो, ये हमने लाइन एक बनाई और हमने ये सारे डिस्टेंस निकाले। ठीक है, सारे पॉइंट्स के ये सारे डिस्टेंस निकाले। चलो, अब एक बात बताओ, ये जो डीए है, ये y1 बड़ा है, y1 हैट छोटा है, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये डीए तो ग्रेटर देन जीरो होगा। डीई की बात करो, डीई की बात करो, तो डीई में ये y5 हैट है, कि ये y5 है, यानी कि y5 छोटा है, तो ये नेगेटिव होगा, समझ रहे हो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि हमारे ये जो डिस्टेंस हैं, डी ए, डी बी, डी सी, सारे ये सारे डिस्टेंस है, ये मैंने 5-6 पॉइंट ही लिए हैं, ये बड़े सारे पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये जो है, ये डी ए पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और डी जो ई था हमारा वो नेगेटिव था। ऐसे कई पॉजिटिव आ रहे हैं, कई नेगेटिव आ रहे हैं। पता है हम क्या करेंगे, हम इनका स्क्वायर ले लेंगे। ये स्क्वायर हम क्यों ले रहे हैं, बस इसीलिए क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव है, हम ये नहीं चाहते कि बेसिकली हमें पॉजिटिव और नेगेटिव हो। ठीक है, इसीलिए हम स्क्वायर ले लेते हैं। अभी ये कंसेप्ट आपको आगे भी समझ आएगा, लेकिन अभी के फिलहाल इतना समझो कि ये जो हम क्या कर रहे हैं, हम ये डिस्टेंस निकाला और हम इनका स्क्वायर ले रहे हैं। ये स्क्वायर बस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि कई डिस्टेंस पॉजिटिव आ रहे हैं, कई डिस्टेंस नेगेटिव आ रहे हैं, हम ये नेगेटिव और ये सब देखना नहीं चाहते। ठीक है, तो अब बताओ, चलो आपको ये समझ आ गया यहाँ तक कि ये डिस्टेंस कैसे निकले। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, मेरा ये रिग्रेशन का टास्क है। ठीक है, मेरा रिग्रेशन का टास्क है, मैंने बोला कि ये मेरे पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स हैं, और ये हमारी लाइन है। ठीक है, अब एक लाइन ये हो सकती है, एक लाइन ये हो सकती है। ठीक है, एक लाइन ये हो सकती है, एक लाइन ये भी हो सकती है, तो मैं कौन सी लाइन चूज करूंगा, मैं कौन सी लाइन चूज करूंगा, मैं, ये लाइन नहीं हो सकती, ये तो पॉइंट से होते हुए जा रही है। एक सेकेंड। ठीक है, तो मैं कौन सी लाइन चूज करूंगा, पहली चीज। ठीक है, तो गाइस एक बात बताओ, अभी मैंने एक लाइन से सारे डिस्टेंस निकाले हैं। ठीक है, सपोज करो ये मैंने एक लाइन यहाँ पे देखी ना, ये मैंने एक लाइन देखी, ये वाली लाइन देखी थी, तो मैंने इस लाइन से ये सारे अपने जो एरर्स थे, मतलब हर पॉइंट से बेसिकली डी ए डी स्क्वायर, बेसिकली ये चीजें निकाल ली थी एक लाइन से। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हर लाइन से, मैं L1 से भी, मैं L3 से भी, L2 से भी, बेसिकली मैं सारी लाइनों से ना ये सारे पॉइंट, ये सारे निकालूंगा, डी ए स्क्वायर, डी बी स्क्वायर, समझ रहे हो, ये सारे निकालूंगा, इस लाइन के लिए भी, इस लाइन के लिए भी, इस लाइन के लिए भी। ठीक है, और मैं वो वाली लाइन चूज कर लूंगा, मैं वो वाली लाइन चूज कर लूंगा जहां मेरा सम, यानी कि मैं क्या चाहता हूँ, जहां मेरा ये जो सम हो जाए ना, डी ए स्क्वायर, यानी कि इन सब जो ये डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस है, जैसे सपोज करो ये वाली लाइन है, ये डिस्टेंस है, ये डी, ये कुछ है, ये डी कुछ है। बेसिकली हमें क्या, हम क्या चाहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये मिनिमाइज हो जाए। हम क्या चाहते हैं, ये जो डिस्टेंस है, यानी कि जो एरर है, ये एक तरीके का आप समझो एरर है, कि आपके मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया और एक्चुअली ये था, समझ रहे हो, ये एक तरीके का एरर है। अब ये क्या है, ये भी बेसिकली एरर है कि आपके मॉडल ने ये प्रिडिक्ट किया और ये एक्चुअली ये था। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि आप वो वाली लाइन चूज करो, आप क्या चाहते हो,
आप चाहते हो कि आप वो वाली लाइन यूज करो जो आपके इस एरर को रिड्यूस करे। ठीक है, एरर को रिड्यूस करे, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आप क्या चाहते हो कि आप L1 L3 L2 में से कौन सी लाइन चूज करो? मैं वो वाली लाइन चूज करूंगा जो मेरा ये जो टोटल एरर है ना, जो मतलब ये एरर प्लस 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 ये एरर, बेसिकली जो टोटल एरर है जिसमें सबसे कम एरर होगा मैं वो वाली लाइन चूज करूंगा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे हमने इसका ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ये मैंने अभी आपको सारा समझाया था कि हम ये डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, डी ए डी बी डी सी डी डी। ठीक है, तो कई पॉजिटिव आ रहे थे कई नेगेटिव आ रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए अब देखो, अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव वालों को बेसिकली स्क्वायर ना करें, अगर हम ये स्क्वायर ना करें, बेसिकली ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, समझ रहे हो, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा, लेकिन हमें एरर को ऐड टोटल एरर निकालना है, तो हमें ये प्लस ये करना है, हमें ये और इसमें से घटाना नहीं है, हमें टोटल एरर निकालना है, तो बेसिकली ये प्लस ये करना है, तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, स्क्वायर कर देते हैं। बेसिकली अब अगर तुम देखो, तो अब देखो अगर मैं ये लाइन लिखूं कि मेरा टास्क क्या हो गया, रेग्रेशन का मेरा टास्क क्या हो गया, कि मेरे को फाइंड आई वांट टू फाइंड that line that minimizes that minimizes that minimizes that minimizes summation di square, समझ रहे हो, that minimizes, ये बेसिकली एक तरीके का तुम्हारा एरर है। ठीक है, एरर, और ये बेस समीशन क्या है, बेसिकली टोटल एरर। टोटल एरर यानी कि इसका एरर प्लस इसका एरर प्लस इसका एरर प्लस इसका एरर प्लस इसका एरर, तो बेसिकली सारी लाइन के लिए ये समीशन डी आई स्क्वायर निकालोगे, और फिर तुम वो वाली लाइन ले लोगे जो क्या करेगी, जो ये मिनिमाइज, जिसमें ये सबसे कम होगा, समझ गए, जिसमें ये सबसे कम होगा, यानी कि यू वांट टू फाइंड दैट लाइन दैट मिनिमाइजेस समीशन डी आई स्क्वायर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ये समझना। ठीक है, तो बेसिक रिग्रेशन का मेरा टास्क यही है कि मेरे को कौन सी लाइन चाहिए, मेरे को वो लाइन चाहिए जो क्या करे, जो मिनिमाइज करे मेरे ये डिस्टेंसेस को। ठीक है, जो मेरे बेसिकली इन सबके सबमिशन को, ये समझना, सबमिशन को मिनिमाइज कर रही है, यानी कि टोटल एरर मिनिमाइज कर रही है। ठीक है, चलो, ये तो हमने समझ लिया। अब एक बात बताओ, ये तो हो गया, अब इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, जब मैं कह रहा हूँ फाइंड दैट लाइन दैट मिनिमाइजेस समेशन डी आई स्क्वायर, लाइन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन अगर मैं देखूं तो इस तरीके से होती है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस बी, बी ले लो या डब्ल्यू नॉट ले लो, यहाँ पे बी भी ले सकते हो, डब्ल्यू नॉट भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, इस तरीके से होती है लाइन या प्लेन की इक्वेशन। मेरे को बेसिकली लाइन फाइंड करनी है, या अगर मेरी हायर डायमेंशन होती तो मैं प्लेन फाइंड करता। ठीक है, अभी ये मेरी 2D की स्पेस है तो मैं लाइन फाइंड कर रहा हूँ, हायर डायमेंशन होती 3D या 4D तो मैं प्लेन या हाइपर प्लेन फाइंड करता। ठीक है, चलो, ये मेरे को बताओ, मेरे को एक लाइन फाइंड करनी है जो मिनिमाइज कर दे मेरे समीशन डी आई स्क्वायर को। अब एक बात बताओ, लाइन फाइंड, ये लाइन या प्लेन फाइंड करने का मतलब कि ये इक्वेशन फाइंड करना, लाइन या प्लेन फाइंड करने का मतलब ही ये है कि ये इक्वेशन फाइंड करना। और ये इक्वेशन फाइंड करने का मतलब क्या है, एक बात बताओ, जब हम लाइन की इक्वेशन लिखते हैं y इक्वल टू 3x+2, बेसिकली ये 3 और 2 जो है ना, ये 3 बेसिकली एक 3 यहाँ पे 1 × y है, बेसिकली ये जो 1 और ये जो 3 है ना, ये बेसिकली आपके W है, ये जो 2 है बेसिकली आपका B है, ये समझना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली मेरा टास्क क्या है, अगर मेरे को लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो बेसिकली मेरे को ये कोफिशिएंट्स चाहिए, समझ रहे हो, मेरे को ये कोफिशिएंट्स चाहिए। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट्स है ना, वो W होते हैं, और ये जो इंटरसेप्ट टर्म है, ये जो 3, ये जो +2 है, वो ये B या W0 होती है। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं बोल रहा हूँ ना कि मेरे को मेरी लाइन चाहिए, तो मेरे को बेसिकली मेरा W और B चाहिए, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, W एक वेक्टर है तुम्हारा एक तरीके से, ये W1 W2 W3 ऐसे करके, समझ रहे हो, अगर तुम्हारी 3 डायमेंशन है तो बेसिकली W1 W2 W3 होगा, समझ रहे हो, ये एक तरीके से डायमेंशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब तो ये तुम्हें समझ आ गया कि तुम्हें बेसिकली तुम्हारा मेन टास्क क्या है,
तुम्हें लाइन फाइंड करनी है या प्लेन फाइंड करना है, उसका मतलब तुम्हें कि तुम्हें अपना डब्ल्यू और बी फाइंड करना है। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना, मैं इस प्रॉब्लम को लिखना चाहूँ, रिग्रेशन की प्रॉब्लम को, पता है मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फाइंड, ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे को मेरा डब्ल्यू स्टार और बी स्टार दे दो, मेरे को मेरी बेस्ट लाइन, स्टार मतलब मेरी बेस्ट लाइन, बड़ी सारी लाइन में से मेरे को मेरा डब्ल्यू स्टार और बी स्टार दे दो, जो क्या मिनिमाइज करे, जो बेसिकली मिनिमाइज करे मेरा समीशन ऑफ बेसिकली d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, जैसे जितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है बेसिकली इन सबको मिनिमाइज करे। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को वो डब्ल्यू और बी दो जो ये सारा मिनिमाइज करे। ठीक है, वो बेसिकली ये क्या है, ये एक तरीके से समीशन ऑफ di स्क्वायर। ठीक है, यही हमने देखा था ना, यही हमने देखा था ना अभी, समीशन di स्क्वायर। ठीक है, समीशन di स्क्वायर यानी कि दिस प्लस दिस, हम स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, बस इसीलिए कि वो ऐड होए, और मतलब बेसिकली वो नेगेटिव है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकते, बेसिकली इसलिए हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो हमने ये बोला कि हम ये मिनिमम करना चाहते हैं इन सबका सम, और हमने समीशन di स्क्वायर को ये ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम डब्ल्यू स्टार बी स्टार फाइंड करना चाहते हैं जो मिनिमाइज करे डब्ल्यू कॉमा बी समीशन di स्क्वायर। ठीक है, चलो ये तो तुम्हें समझ आ गया। अब मैं इसको ओपन करूं अगर, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, समीशन जो di है ये बेसिकली i इक्वल टू 1 to n है। ठीक है, आपके n पॉइंट्स हैं अगर, तो i इक्वल टू 1 to n है। ठीक है, तो di को अगर मैं ओपन करूं तो di मेरा क्या था, मेरा एक्चुअल वैल्यू, मेरी एक्चुअल वैल्यू yi माइनस प्रिडिक्टेड वैल्यू, समझ रहे हो, मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू। मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या होगी, मेरी लाइन है बेसिकली, हमने एक जो लाइन या प्लेन है वही तो मेरी प्रिडिक्टेड, बेसिकली वही तो मेरा मॉडल है। बेसिकली प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है, लाइन की इक्वेशन क्या है, डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस डब्ल्यू नॉट या बी लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, इस तरीके से बेसिकली ये हो गया, इस डी को मैंने ये लिख लिया, ये बेसिकली मेरा डी है। ठीक है, तो बेसिकली अब ये सब जो मैंने इसको ये ओपन करके लिख दिया, ये और ये चीज एक ही है। ठीक है, बेसिकली अब बेसिकली मेरा क्या टास्क हो गया, अब बेसिकली समझो मेरा टास्क क्या है, मेरे को ये फाइंड करना है बेस्ट डब्ल्यू और बेस्ट बी, इसलिए वो कौन से डब्ल्यू और बी हैं जो मेरे को मिनिमाइज करे ये चीज। ठीक है, तो अब ये जो प्रॉब्लम हो गई ना मिनिमाइजेशन की, जब भी आपको ऐसी मिनिमा निकालने वाली प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए आप दो तरीकों से निकालते हो। ठीक है, या तो आप मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट पढ़ते हो, मैक्सिमा मिनिमा, या फिर आप यूज करते हो अपने ऑप्टिमाइजर्स जैसे होते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, इनके बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, और मैक्सिमा मिनिमा के बारे में हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इस टाइप की जो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम चाहे आपकी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, मतलब यानी कि मेरे को वो वाले डब्ल्यू बी दो जो ये चीज मिनिमाइज करें, समझो, मेरे को वो वाला डब्ल्यू वेक्टर और बी वैल्यू दो जो ये चीज मिनिमाइज करें। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, इसको मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। मिनिमाइजेशन ये अगर मैक्स होता कि मेरे को वो वाला डब्ल्यू बी दो जो मेरे को ये मैक्सिमाइज करे, तो ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, तो बेसिकली ये जो होती है ना, इनको हम मैक्सिमा मिनिमा या ऑप्टिमा या आपके ऑप्टिमाइजर होते हैं ग्रेडियंट डिसेंट, स्टोकेस्टिक ग्रेडियंट डिसेंट, इनके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। तो इसलिए अभी के लिए ये समझो कि अभी हमारी रिग्रेशन की जो बेसिकली वो आई ना, तो ये आ गई, ठीक है, हम यहाँ पे पहुंच गए। ये याद रखना, ये समझ लेना कि ये कैसे आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिग्रेशन के केस में। ठीक है, ये बेसिक रिग्रेशन की हमारी बेसिकली एक तरीके की ऑप्टिमाइजेशन इक्वेशन आई है। ठीक है, आप इसको कह लो कि एक बेसिकली फॉर्मुलेशन आ गई तुम्हारी। ठीक है, अभी के लिए आप इसको समझ लो कि ये आपकी एक फॉर्मुलेशन है, फॉर्मूला है, एक तरीके का फॉर्मुलेशन है आपका रिग्रेशन का। ठीक है, आपका रिग्रेशन का ये एक फॉर्मूला है, इसको हम आगे जाके यूज करेंगे। उससे पहले हम थोड़े कंसेप्ट पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा के बारे में, ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। इसको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ये सॉल्व करके हमें हमारा ये मिलेगा। ठीक है, ये सॉल्व करके हमें ये मिलेगा, तो ये सॉल्व करना मैं आपको अगली वीडियोज में समझाऊंगा। ओके गाइस, ओके गाइस, थैंक